जिसका नाम है साइंस जोन। और साइंस जोन पे आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए बहुत प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। इसका पहले शेप देख लेते हैं कैसा होता है। कुछ हम ऐसे बना रहे थे यहाँ पे, बिल्कुल इसका शेप होता है एच जैसा शेप होता है, जिससे कैपिटल एच होता है उस तरह से इसका ऐसे करके इसका शेप होता है। नीचे से ये ऐसे ऐसे करके होता है, ये यहाँ से ट्रेकिया से जुड़ा रहता है। फिगर की बात हम बाद में करेंगे। ये यहाँ पर लेरिंग्स है और ये एच शेप की होती है, एच शेप, और ये एच शेप की ये होती है। तो ये जो थायराइड होती है बिल्कुल देखने में क्या लग रहा है, एच जैसा है, लग रहा है ना, एच शेप की होती है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। थायराइड आजकल के युग में देखा जाए, आज के समय में, युग नहीं समय में देखा जाए तो थायराइड की बीमारी महिलाओं में ज्यादा होती है। कभी आपने सोचा है कि महिलाओं में ज्यादा थायराइड क्यों होती है? तो बताता हूं इसके बारे में। सबसे पहले ये तो होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है इंडोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये बॉडी की इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी ग्लैंड है ये। ठीक, महिलाओं में कुछ बड़ी होती है। इसकी पोजीशन कहाँ है? इसकी पोजीशन लेरिंग्स पर होती है, जहां एडम सेपले होता है, ये जिसको हम लोग गांव की भाषा में या अपने क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जिसको घाटी बोलते हैं। तो ये क्या है? साउंड बॉक्स है। तो इसके नीचे होती है ये, और ट्रेकिया के क्या होती है? ऊपर होती है। तो ये सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। इसके अतिरिक्त इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करें कि इसकी ओरिजिन क्या हुई है, यानी इसकी उत्पत्ति किस हुई है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एग्जाम में खूब पूछा जाता है, बड़ा कंफ्यूज करता है। तो इसकी जो ओरिजिन है वो है एंडोडर्म, यानी एंडोडर्मिक, एंडोडर्म्स इसकी ओरिजिन है। अब ये जो है कही है, इसकी वजन क्या है? कुछ ग्राम की होती होगी ना, है अगर इतनी भारी। तो ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, गले में स्थित होती है, और इसका अगर भार देखा जाए तो 25 ग्राम, इतने ग्राम की होती है। अब महिलाओं में क्या होता है? महिलाओं में ये कुछ बड़ी होती है। जब महिलाओं में कुछ बड़ी होगी तो ऐसा कोई फर्क नहीं है कि मेल में छोटी है फीमेल में बड़ी है। मेन चीज है इसलिए जो निकालती है 3 हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन निकालती है? हार्मोन की अगर बात करें तो ये हार्मोन कौन से निकालती है, कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? तो पहला हार्मोन है, सभी जानते होंगे आप लोगों ने, घर में अक्सर किसी न किसी आस पड़ोस में जरूर सुना होगा कि हमें थायराइड है। तो ये T4 और T3 दो हार्मोन ये निकालती, और एक तीसरा हार्मोन निकालती, उसको भी हम लिख रहे हैं और बता रहे हैं आपको। T4 जो हार्मोन है इसका नाम है टेट्रा आइडोथायराइड, टेट्रा आइडो थायरोनिन, थायरोनिन ये निकालती है। कितना निकालती है? ये निकालती है बच्चों 0.08 mg, मिलीग्राम। इतना हार्मोन सिक्रेट करती है T4। अब T3 क्या है? T3 क्या है? टेट्रा आइडोथायरोनिन ये हो गया, और ये है ट्राई आइडो। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ट्राई आइडो सेम वही हार्मोन है। कितना निकालेंगे? 0.04 mg, जस्ट हाफ। और एक तीसरा हार्मोन है जिसको हम कहते हैं थायरो कैल्सिनोटिन, थायरो कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन एक ये हार्मोन निकालती है। तो 3 हार्मोन हो गए, थायरो, कैल्सिटोनिन और ये 2 हार्मोन पहले। इसके अलावा इनका जो सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन की बात करें, सिक्रीशन का मतलब होता है, ये सिक्रीशन का मतलब कि ये बॉडी में कहाँ सिक्रीट करती, क्या करती हैं। तो एक चीज जान लीजिए कि सिक्रीशन ये 5 से 6 mg, 5 to 6 mg होना चाहिए आयोडीन की, इतना आयोडीन होना चाहिए। अधिकांश जो आयोडीन होता है वो थायराइड ग्लैंड में जाकर क्या होता है? डिपॉजिट हो जाता है।
अब थायराइड हार्मोन में डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये आयोडीन हमें कितना मिलेगा, कितना चाहिए बॉडी को जो हमें नुकसान ना करे या हमारी बॉडी को रेगुलेट करता रहे। तो सोर्स अगर हम इसकी बात करें, सोर्स कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, सोर्स आयोडीन के सोर्स कहाँ है? एक तो आपके किचन में नमक है NaCl, उसमें क्या होता है आयोडीन मिली हुई रहती है या मिलाई जाती है। अगर आप ब्रांडेड नमक लेंगे तो उसमें आयोडीन मिलेगी, अगर आप जो क्रिस्टल नमक खाएंगे तो उसमें आयोडीन नहीं होगी। इसलिए आयोडीन जो होता है वो आप नमक से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी क्रिस्टल में नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको हरी सब्जियों में मिलेगी, हरी सब्जी में मिलेगी, दूध प्रोडक्ट यानी मिल्क प्रोडक्ट होगा उसमें मिलेगी। इसके अलावा सी फूड में भी मिलेगा, सी फूड में मिलेगा, सी फूड में। और इसके अतिरिक्त जो होता है आयोडीन जो होता है अधिक मात्रा में बनती है तो यूरिन से क्या होता है एक्सक्रीट कर जाती, क्या होता है उत्सर्जन में चला जाता है। वर्क क्या करती है? अगर हम इसके वर्क की बात करें कि थायराइड क्या करता है, वर्क क्या करता है, मेन चीज तो इस पे देखना है कि आखिर वर्क क्या करेगी थायरॉक्सिन। तो एक चीज बच्चों जान लो कि थायरॉक्सिन क्या होता है, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्प्लीन की बात करें और जो है गोनेड्स की बात करें और लंग्स की, इन चारों को छोड़ करके बॉडी में जितनी भी चीजें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी यही कंट्रोल करता है। कौन? थायराइड हार्मोन। इन चारों को छोड़कर बाकी सब थायराइड करता है। अब थायरॉक्सिन जो हार्मोन है इसको पृथक किसने किया? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने थायरॉक्सिन को पृथक किया था, मींस थायरॉक्सिन हार्मोन को क्या किया था, अलग से निकाला था। कैसे? उनका नाम क्या था? नाम जान लेते हैं। थायरॉक्सिन जो है ये हार्मोन है थायरॉक्सिन, इसको निकालने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था EC कैंडॉल। उनका नाम था EC कैंडॉल। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। EC कैंडॉल का एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड है ये पूछा जाता है, इसकी ओरिजिन कहाँ हुई ये पूछा जाता है, कौन कौन से हार्मोन निकालते हैं ये पूछा जाता है। पूरी की पूरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड में आप पढ़ रहे हैं थायराइड, ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते